ओम शांति। आज बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि मेरी माँ आदि देवी सरस्वती जगदम्बा, जिसको बड़े ही प्यार से हम कहते हैं, बहुत ही ममतामयी माँ थी। आज भी उस ममतामयी माँ की रग रग में याद समाई हुई है। जैसे परमपिता परमात्मा शिव बाबा की याद, साथ में ब्रह्मा बाबा की भी याद, और साथ में हमारी सभी वरिष्ठ दादियों की भी याद, सभी की याद जिस प्रकार से, क्योंकि हर एक के द्वारा हमें बहुत कुछ प्राप्तियों का खजाना मिला है, वो हम कैसे भूल सकते हैं। आज मुझे सुनाते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि वो ममतामयी माँ, जैसे मैं उनको देखा, बॉम्बे में वो आई है, उसी दिन ही मेरी पहली मुलाकात हुई और मेरे मुख से कहो या दिल से कहो, ये आवाज़ निकली कि सचमुच ममता की मूर्त ऐसी थी माँ। पहली बार हमने उसको देखा और जाकर के उनके बाजू में मैं बैठी तो वो मुझे ऐसा लगने लगा जैसे ये शिव शक्ति का अवतार है, जगदम्बा माँ, जिसको सारी दुनिया याद करती है, नवरात्रि में भी याद करती है, परंतु उसकी पहचान नहीं है, जानती नहीं है। और हमारा अहो सौभाग्य कि ऐसी महान आत्मा के साथ, महान विभूति के पास बैठ कर के हम इनको देख रही है। उनके चेहरे पर तो इतनी चमक थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके चेहरे से शिव शक्ति का अवतार प्रत्यक्ष हो रहा है। और उनको कहा जाता है वो अष्टभुजाधारी थी माँ। तो अष्टभुजा के आठों ही जैसे कि उनके अंदर वो शक्तियाँ समाई हुई है। उनके संपर्क में आने के बाद हमको बहुत कुछ जानना मिला, समझना मिला, पहचानना मिला। मैं पहली बार जब मम्मा से मिली तो मम्मा ने मुझे देखते ही कहा कि अरे आप तो हो ही विजयी रतन। आज से अभी ये शब्द मेरा याद रखो कि विजय मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। वो दिन, आज की घड़ी, मुझे हर कदम कदम पर, हर समय पर मुझे माँ का ये शब्द याद आता है कि विजय आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। तो मुझे विजयी रतन जब बनना ही है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा। फिर माँ से हमने पूछा कि उनका पुरुषार्थ क्या करूँ। तो मम्मा मुस्कुराने लगी। मैं एक बात बीच में ये भी बताती जाती हूँ कि मम्मा की मुस्कुराहट जैसे हंसता हुआ गुलाब का फूल लग रही थी। तो मम्मा की मुस्कुराहट को देख करके मम्मा ने कहा कि देखो, यही पुरुषार्थ है कि सवेरे सवेरे जल्दी उठ करके अमृत वेला कभी भी मिस नहीं करना है। तो मैंने कहा कि माँ कितने बजे उठ करके याद करें बाबा को। तो कहा कि देखो, सवेरे अमृत वेला, जो सवेरे अमृत वेला उठते हैं तो 2 से 5 बजे तक, 4 बजे तक आप योग करो। वह दिन, आज की घड़ी, कभी भी हमने अमृत वेला मिस नहीं किया। और उनको इतनी उस समय पर सचमुच माँ के कहने पर जैसे एक वरदान मिला हमको। तो जब मैं उठती थी तो मुझे इतनी नेचुरली जैसे कोई ऊर्जा मिल रही है, शक्ति मिल रही है। और मुझे और कोई शक्ति नहीं चाहती थी, यही चाहती थी मेरे जीवन को बहुत ही अच्छा, ऊंचा, महान बनाना है। यूँ देखा जाए तो मेरे जीवन में कोई कमी नहीं थी। आसामी घर में जन्म हुआ, पली चली, कोई बात का मुझे ना दुख था, न रोग था, न सुख था, न अशांति थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी मेरी अंदर में एक चाहना ऐसी बड़ी रहती थी कि बस मुझे जीवन में और कुछ नहीं चाहिए। एक प्रभु की प्राप्ति चाहिए, दूसरी मन की शांति चाहिए। परंतु ये छोटी सी बात मैं घर में तो बोल नहीं सकती थी। घर में कोई बात का कष्ट नहीं था, कोई तकलीफ़ नहीं थी।
तो मैं कह नहीं सकती थी किसी को भी। तो मम्मा को मैंने अपने दिल की बात बताई कि मम्मा मुझे और कुछ नहीं, बस मुझे भगवान की प्राप्ति इसी जीवन में, और शांति तो अशांति जैसे तो कोई जीवन में कोई बात थी ही नहीं मुझे। तो घर में तो मैं कह नहीं सकती थी किसी को। और तो मम्मा को जब भी कहा तो मम्मा हंसने लगी और मुझे एकदम गले लगाया। गले लगा करके कहा कि अरे शांति शांति क्या है, शांति तो अपना स्वधर्म है, स्वकर्म है, गले का हार है, उसको ढूंढने के लिए बाहर तो जाना ही नहीं है। देखो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमें यही अर्थ बताया है, ओम शांति बोलते जाओ। ओम शांति बोल करके आप यही सोचो कि शांति ही मेरा स्वधर्म है, स्वकर्म है। तो मैंने पहली शिक्षा मम्मा से ओम शांति का भी सीखा। ऐसे मुझे बहुत सारी शिक्षाएं मम्मा के द्वारा मिली है। हमेशा निडर होकर के रहो। मम्मा कहती थी निर्भय रहो, कभी भी भयभीत नहीं होने का। कैसी भी विकट परिस्थितियाँ आवे, कष्ट आवे, कुछ भी आवे, कैसी भी आदि व्याधि उपाधि आ जाए, कुछ भी हो, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं सोचने का कि ये ऐसा क्यों आया, किस लिए आया। क्योंकि ये कोई भी प्रकार की आफत को उसको एक पेपर समझो, पेपर समझ करके यही समझो कि ये मुझे आगे बढ़ाने के लिए आया है। तो वो पेपर समझ करके सचमुच ज़िंदगी के अंदर तो चढ़ाई उतराई चढ़ाई, आगे पीछे कुछ सुख दुख तो आता ही रहता है, सभी के जीवन में होता है। हमारे जीवन में तो ऐसी कोई घटनाएँ थी नहीं, लेकिन औरों का जब मैं देखती थी तो मुझे ख्याल आता था, उनको समझाने के लिए मुझे बहुत शक्ति मिलती थी। और उन्हों का भी बहुत कुछ, उन्हों के अंदर में जो भी दुख भरा रहता था, तो मुझे ऐसा होता था कि उनका मैं दुख अशांति कैसे हटाऊँ, किस तरह से रोती हुई आत्माओं का मैं आंसू पोंछ लूँ। तो सच में मुझे बहुत सारी ऐसी शिक्षाएं मिली जो लाखों लोग अभी तक मेरे जीवन में मुझे मिल चुके हैं। परंतु मेरा कर्तव्य यही रहा, मम्मा बाबा का जो कर्तव्य रहा वही कर्तव्य रहा। और मम्मा का भी मैंने देखा कि मम्मा के ऊपर कितनी प्रकार की जवाबदारियाँ थी, जिम्मेवारियाँ थी, लेकिन मम्मा के चेहरे पर कभी भी देखा नहीं कोई प्रकार की इनका कुछ इफेक्ट हो। इतना मैनेजमेंट, इतना बच्चों का सभी का पालन पोषण करना, परवरिश करना, सभी को प्यार देना, स्नेह देना, सभी के प्रति समानता में रख करके सभी को आगे बढ़ाने के एक प्रकार का अंदर में भावनाएं, ये देख देख करके मैं मम्मा को देखती थी तो मुझे ऐसा ही होता था कि सच बनना चाहिए तो ऐसा ही बनना चाहिए। जो क्योंकि दुनिया में आए किस लिए है, इसलिए तो आए हैं कि सभी का दुख मिटाने के लिए, सभी को कष्ट हटाने के लिए, सभी को सुख देने के लिए। कारण कि हमारा पिता परमात्मा जो निराकार शिव बाबा है, उनकी ही महिमा है। वो सुख करता है, दुख करता है। और माँ की भी यही महिमा है कि मम्मा हमेशा कल्याणकारी, परोपकारी, हितकारी, निराकारी, निरंकार, निर्विकारी थे। और ब्रह्मा बाबा की भी यही, ब्रह्मा बाबा भी हमारी माँ के समान ही, उन्होंने भी बहुत कुछ खजाना मिला, देखना तो मिला ही लेकिन सीखना भी मिला। तो इसी तरह से मम्मा की पालना में हमें बहुत कुछ मिला। और दूसरी बात मुझे आज याद आती है कि मम्मा से हमने निडरता का, निर्भयता का तो गुण सीखा, लेकिन साथ साथ में मम्मा से हमने एक नामी इकोनॉमी का भी बहुत ही गुण सीखा। मम्मा कहती थी कि देखो एक एक पाई पैसा, ये जो पेटी है, भंडारी है, उसमें सभी लोगों का एक एक पाई पाई, उसमें जो आती, जैसे बूंद बूंद सरोवर बनता है, ईंट ईंट से दीवारें बनती है, वैसे एक पाई पाई से इतनी बरकत होती है। तो उनका कभी भी कोई भी प्रकार से वेस्टेज नहीं जाना चाहिए। तो मम्मा से हमने ये सीखा कि वेस्ट को बेस्ट कैसे बनाने का है। तो उसके लिए मम्मा को हमने देखा, कभी मम्मा रेस्ट नहीं करती थी, तो मम्मा को देख करके हमारा भी वो जैसे रेस्ट चली गई। हमको भी ऐसे होता था कि नहीं, हर काम में बेस्ट काम करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए।
क्योंकि दुनिया में हम आए ही है कुछ अच्छा ही करने के लिए, भलाई करने के लिए। और हमको यही एक स्लोगन मिला भी है बाबा के द्वारा कि कर भला तो हो भला। जीवन जीने की यही है सर्वोत्तम कला। तो ये कला आ गई तो और क्या चाहिए। परंतु हमने ये जरूर है कि माँ को देख करके हमारे में नेचुरल बहुत कुछ शक्तियाँ मिलती थी हमको। तो एक नामी एको नामी, इतना भी वेस्ट नहीं करने का। फिर मम्मा ने एक बार सिखाया कि देखो कपड़ा कैसे धोते हैं, तो आपको मालूम है। तो कपड़ा धोने की भी रीत हमको बताई कि देखो सबसे पहले कपड़ा धोना चाहिए। आपको आश्चर्य होगा ये बात सुन करके, लेकिन मैं आपको रियल जो बात बताई जो बनी है वही बता रही हूँ। मम्मा ने कहा कि सबसे पहले देखो आपको साबु भी हाथ में उठाना आना चाहिए। साबु उठाओ, फिर पहले सबसे पहले साड़ी को धो डालो। साड़ी को धोने के टाइम पर भी साबु को ऐसा रखो, थोड़ा मैल निकालने के लिए हाथ से भी थोड़ा इनको घिसो, और फिर उनका जो फेस निकलता है उसमें छोटे कपड़े वो डाल दो, उसको दो, फिर लास्ट में वो डालो। माना इसी तरह से मम्मा की देखो शिक्षा कितनी भरपूर थी कि जीवन में जीने के लिए भी कैसे कैसे। एक नामी एको नामी का तो मुझे बड़ा अभी तक भी याद आता है। वो दिन आज की घड़ी मुझे थोड़ा भी कुछ अगर समझो कि बाबा के यज्ञ में नुकसान होता है या कुछ भी होता है तो मुझे कोई ऐसा नहीं कि जी जलता है या क्यों हुआ ऐसा क्यों डिस्टर्ब माइंड, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन मैं सावधान जरूर रहती हूँ क्योंकि ये मम्मा की शिक्षा थी। मम्मा के पास जो भी जाते थे माताएं, भाई या बहनें, कन्याएं, कुमार, तो मम्मा को कहते थे कि मम्मा आज मेरी ये गलती हो गई, भूल हो गई। तो मम्मा देखो सुधारने के लिए क्या कहती थी, मम्मा कहती थी चलो हो गया सो हो गया, अभी उसकी चिंता नहीं करो, पर अभी ऐसा पावरफुल संकल्प लो कि आज जो भूल हुई वो मैं दोबारा कभी भी नहीं करूँगी, तभी माफ़ किया जाएगा। तो मम्मा के पास में ये भी एक सचमुच शिक्षाएँ, बहुत ही ऐसी बेहद की शिक्षाएँ और ऐसी अद्वितीय शिक्षाएँ कोई नहीं दे सकता है। ये तो अहो भाग्य, बड़ा सौभाग्य कहेंगे कि मम्मा तो थी दानी, महादानी वरदानी। कहाँ देखने जाएंगे मंदिरों में देवियों को, मम्मा साक्षात देवी का जगदम्बा सरस्वती माँ, जो अष्ट शक्तियों का गायन है वो इनका ही तो गायन है। क्योंकि ये जो देवियाँ दिखाते होंगे कभी न कभी तो कोई पुरुषार्थ से बनी होगी। तो यही पुरुषार्थ है कि परमात्मा से, श्री बाबा से ऐसी शक्ति उन्होंने लिया, अपने में समाई उन शक्तियों को। तो इसी प्रकार से मम्मा के अंदर हमने सहन शक्ति, समेटने की शक्ति, संकीर्ण करने की शक्ति, सभी शक्तियाँ प्रैक्टिकल लाइफ में देखी। और वो एक सहन करने की शक्ति, मुझे याद आती है एक बात, समय की सीमा को देख करके एक लास्ट बात बता देती हूँ कि मम्मा के पास एक माता आई, हम बैठी थी बाजू में मम्मा के, तो माता आई तो माता ने कहा कि आज तो मैंने इतना सहन किया मम्मा, सास ने मुझे क्या बोला क्या क्या बोला, लेकिन मेरे मुख से एक शब्द नहीं बोला। इतना मैं वो सुनती गई। मम्मा मुस्कुराने लगी और आखिर क्या हुआ, आखिर रही वो मम्मा मैंने 10 बार 12 बार तो सहन किया, फिर जब बहुत बोलने लगी तो 13वीं बार तो मैंने भी बोल दिया। तो कहा कि तो फिर तू कहती है सहन शक्ति है, सहन शक्ति नहीं कहेंगे। अगर तू 13वीं 12वीं भी नहीं बोलती थी तो सहन शक्ति कहेंगे, और तूने बोल तो दिया ना, उसका मतलब तेरे मन में ये तो आता था, मन का भी एक विकार बनता है, विकर्म बनता है, ये भी आया ना कि अभी कुछ चुप हो तो मैं भी कुछ सुना दूँ, अंदर तो आता था नहीं ये भाव। तो ये भी एक प्रकार का विकार है अंदर में, जो अपने को सूक्ष्म में पाप कर्म कराता है। तो कभी किसी के लिए भी ऐसा पाप कर्म हो, ऐसा कोई कर्म भी हमें नहीं करना इस जीवन में। तो उस दिन से हमने सीख लिया कि सच में कितनी ही मम्मा कहती थी कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो। तो ऐसी एकदम हैबिट बढ़ गई है कि जितना हो सके उतना मम्मा के समान
मौन रहने का, अंतर्मुखी रहने का। और अंतर्मुखता से ही ये सारी शक्तियाँ अंदर में ऊर्जा भरती है, और ऐसी ऊर्जा भरती है जो जीवन में हर कदम कदम पे पद्मों की कमाई के समान हमें वो मदद करती रहती है। मैं तो कितना गुण गाऊँ, क्या गुण गाऊँ, जितना गुण गाऊँ कम ही कम है। आखिर तो मुख से यही शब्द निकलता है कि ममता की थी तू मूल जगदम्बा मेरी माँ। सचमुच तेरे सामने क्या नहीं सीखा, इसके अलावा बहुत कुछ सीखा है। जो हम वर्णन करें उतना कम ही कम है। जैसे भगवान के लिए कहते हैं कि असित गिरी समस्यात गजलम सिंधु बादरे, सारे पूरी दुनिया जो है वो पूरे विश्व को एक कागज़ बना दो, सृष्टि को कागज़ बना दो, जितने झाड़ हैं उनकी डालियों को कलम बना दो, और समुद्र है उनके पानी है उतने शाही बना दो। भगवान का कोई गुणगान गाने बैठे, लिखने बैठे तो भी पार नहीं प्राप्त हो सकता है। वैसे ही मम्मा की भी उतनी ही महिमा थी, है, अभी भी है। हमारे मन में तो मम्मा बाबा का यही गुणगान चलता रहता है दिन रात। कई कहते हैं, देखो मैं आपको एक लास्ट बात बताती हूँ कि लॉकडाउन में क्या करें, कहाँ जाए, कुछ काम नहीं है, धंधा नहीं है, बोर हो गए हैं, फलाना ही हो गया। और मैं सच कहती हूँ कि मैं तो जरा भी बोर नहीं हुई हूँ। और भी मुझे तो ये होता था कि और मुझे मनसा को अच्छी तरह से शुद्ध स्वच्छ पवित्र बना करके पूरे विश्व के अंदर वाइब्रेशन देने का एक अलौकिक चांस मिला है। वो चांस को मैं कैसे गंवाऊँ, किस तरह से गंवाऊँ? तो बाबा को याद करके, बाप दादा को याद करके मैं दिन रात यही अभी मम्मा को भी सामने रखती हूँ, देखती भी हूँ। तो यही अंदर में सीखती भी हूँ उनसे कि कैसे वाइब्रेशन चारों और मनसा के द्वारा, जितनी मनसा पवित्र होती है उतना हमारा संकल्प पावरफुल होता है, और वो अन्य आत्माओं तक वो सगुण की रीति से पहुँचता है। तो क्यों नहीं, ऐसे लाखों आत्माएं, वो भी तो हमारे परिवार की थी। मम्मा से हमने यही सीखा। वसुदैव कुटुंबकम का जो पाठ है वो भी उनसे सीखा है कि पूरे विश्व, जब श्री बाबा हमारा पिता है, ब्रह्मा बाबा हमारी बड़ी माँ है, तो जो भी उनकी मुखवंशावली है वो सारा हमारा परिवार है। तो परिवार को हम कैसे भूलेंगे? परिवार के प्रति कितनी ऊंची भावना रहती है, क्योंकि यूँ तो हम 7 बार तो कहते ही है, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, परंतु ये एक 8वां बार परिवार हमको मिलने से सचमुच इतना मैं कहती हूँ मुझे खुशी होती है। मैं तो थैंक्स देती हूँ हमारी आशा दीदी को कि जिन्होंने आज हमको 2 शब्द बोलने का चांस दिया है। आगे मैं ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, समय की सीमा है। कुछ भूल चूक हुई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन मम्मा से बाबा से जो हमने पालना परवरिश और प्राप्तियों का अनुभव किया है वो तो अवर्णनीय है। अभी भी मैं जब भी याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि मम्मा बाबा मेरे सामने है, साथ में है, पास में ही है। अभी मुझे कभी भी मैं भूल नहीं सकती ऐसी हस्तियों को कि जिन्हों के द्वारा इतना ऊंचा महान जीवन बना। मैं कहती हूँ इतना जीवन के जो हम औरों को कहते हैं कि नर ऐसी करनी करे नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बने। अरे कैसे बने लक्ष्मी नारायण पता ही नहीं है। और यहाँ तो हम नज़रों के सामने देखते हैं, ब्रह्मा बाबा में श्री कृष्ण दिखाई देता है, मम्मा में हमको साक्षात राधे दिखाई देती है। यही तो शक्तियाँ स्वरूप है, बाकी देखने के लिए और मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में कहाँ जाएंगे? यही तो सब कुछ ही हमारी साधना तो है ना। तो मैं तो कहती हूँ कि जरा भी मन मुटाव करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा भी अपसेट होने की आवश्यकता नहीं है। लॉकडाउन में भी हमारा अंतर आत्मा का लोभ तो खुलता जा रहा है ना, तो हमें इसमें भी हमारी साधना रुकी नहीं है, हम उब नहीं गए, हम थोड़ा भी थक नहीं गए, हम रुक नहीं गए हैं। हमारी जो मन की मौलाई मस्ती अभी कलयुग को हमको हटाने का है, स्वर्गीय दुनिया को नज़दीक लाना है, बाबा का पूरा खुदाई खिदमतगार बन कर के उनको सपोर्ट करना है। ये सारी बातों को याद रख करके आगे बढ़ना है, कभी भी आगे बढ़ कर के पीछे नहीं हटना है। आगे बढ़ते जाओ, आगे हमारी
हमारे लिए रास्ता खुला ही पड़ा है, खुला ही है। आगे चलते चलते अभी जो इतना प्रकृति का तांडव चल रहा है, ये सभी मन की मलिनता का एक प्रतीक है। परंतु हमें वो मलिनता को मिटाने के लिए इतना प्यूरिफाइड हमारा मन का वाइब्रेशन चारों ओर भेजना है, जो चारों ओर सभी आत्माएं सुखी बने और उनके जीवन में कुछ खुशी आवे। हम भी वही चाहते हैं कि अभी किसी को दुख नहीं होना चाहिए, कष्ट नहीं होना चाहिए, रोग नहीं होना चाहिए। तो भगवान खुद बाबा भी कहता है कि धीरे 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 ये कलयुग बढ़ता जाएगा और स्वर्ग की दुनिया सृष्टि पर आ जाएगी, जिसको हम कहते हैं स्वर्णिम सवेरा। तो स्वर्णिम सवेरा भी आया कि आया, और अभी कलयुग की काली माँ गई की गई। जैसे हम सभी को मिल कर के ऐसा प्रयास करना है कि जिस प्रयास में परमात्मा को हमारी एक अंगुली, जैसे गोवर्धन पर्वत उठाने के लिए कृष्ण को गोपियों ने मदद किया। यूँ कृष्ण कैपेबल था, कर सकता था, लेकिन सभी की मदद लिया। वैसे भगवान भी सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ है, वो कर सकता है। तो हमारा भाग्य बनाने के लिए, भाग्य को ऊंचा करने के लिए भगवान भी हमारे से कहता है कि अंगुली मन, ये 3 निशात है ना अंगुली में, तन मन धन, मन वचन कर्म। उनसे आप इनको मददगार बनो, माना कि और कोई मदद नहीं चाहिए। फिर सिर्फ मनसा की प्यूरिटी बढ़ती जाए, जो तन पे आ जाए, अन्न पे आ जाए, मन में आ जाए, जन जन में आ जाए। बस उसी के साथ मैं अपनी 2 शब्दों को विराम देती हूँ। ओम शांति।